हमारे साथ मौजूद है अरविंदर सिंह लवली, जो दिल्ली में मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि दिल्ली में जो अभी बाढ़ को लेकर सियासत चल रही है उसको, उस पर क्या कहना है इनका। सर, जो बाढ़ अभी दिल्ली में आया है उसको लेके गलती किसकी मानते हैं आप? देखिए, सवाल गलती का नहीं है। सवाल प्रॉब्लम ये है कि इस संवेदनशील समय में भी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप दोनों सरकारें लगाने का काम कर रही है, जबकि इनको काम में लगना चाहिए। सच बात यह है कि एक तरफ तो ये दिल्ली की सरकार कहती है कि हमारे पास पावर नहीं है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से, और आज से नहीं बरसों पहले से, एक एपेक्स कमेटी है और उस एपेक्स कमेटी में पार्ट लेना ऑब्लिगेटरी नहीं है, मैंडेटरी है। उसमें तमाम बड़े डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार के अधीन भी नहीं आते, चाहे वो एमसीडी हो, डीडीए हो, इवन सेना के जो दिल्ली के प्रमुख हैं वो हों, हरियाणा और यूपी के इरिगेशन वाले हों, तो ये सबको भी एनडीएमसी का चीफ हो, और दिल्ली सरकार के तो सब डिपार्टमेंट हैं ही है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट हो, ये सबको उस एपेक्स कमेटी का मेंबर होना पड़ता है। दिल्ली की पूरी कैबिनेट उसकी मेंबर होती है, चीफ मिनिस्टर उसका चेयरमैन होता है और मिनिस्टर यूडी उसका वाइस चेयरमैन होता है, और लो लाइंग एरियाज के एमएलए भी उसके मेंबर होते हैं। तो वो कमेटी अपने आप में एम्पावर्ड कर देती है चीफ मिनिस्टर को। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर रहा हूँ 2013 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि 2013 तक दिल्ली के बैराज के दरवाजे काम करते थे, क्योंकि हम हर साल मॉनिटर करते थे। तो जब ये उसकी मीटिंग ही नहीं बुला रहे, अगर इन्होंने मीटिंग बुलाई होती तो आज ये चीफ सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की भी पोजीशन में होते, ये जो है हरियाणा वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने। हम नोडल ऑफिसर अपॉइंट करते थे हरियाणा का और दिल्ली का, जो आपस में तालमेल रखता था यूपी का। तो इन्होंने मीटिंग ही नहीं बुलाई, तो ये कैसे करेंगे? इनको कैसे पता कि ये तो आज खाली गेट की बात है, बैराज में और 50 चीजें होती हैं जो नहीं काम कर रही है। हर साल मॉनिटर करेंगे तो ठीक होगा ना। इवन जिस साल सूखा पड़ता था उस साल भी हम उस एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाते थे कि हम अपनी तैयारी पूरी रखें। तो जब ये मीटिंग ही नहीं बुला रहे, इनको पता ही नहीं है। अब दुर्भाग्य इतना है कि ये कह रहे हैं कि हमने जो है यमुना की सफाई कर रहे हैं। जो सरकार बैराज के सामने से सिल्ट नहीं हटा रही, वो बाकी यमुना की सफाई कैसे कर रही थी? प्रश्न तो ये पूछने की जरूरत है कि आपने 437 कंसल्टेंट अपॉइंट किए, वो कैसी कंसल्टेंसी दे रहे थे कि आपने दिल्ली डुबो दी? दोनों सरकारों के लिए शर्म की बात है। हम एक तरफ कह रहे हैं कि भारत जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत होने है, जब हम अपनी राजधानी को नहीं बचा के रख सकते। और ऐसा नहीं है कि इतना पानी पहली मर्तबा आया हो, 2013 में इससे ज्यादा पानी आया था। लेकिन और जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो झुग्गियां डूब जाती थी, उनको हम सड़कों पे भी ले आते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि रिंग रोड भर गई हो और आईटीओ पे पानी आया हो, सारे नाले। आज दिल्ली में एक आदमी ढूंढ के लाइए जो ये बता सके कि डिसिल्टिंग हुई है नालों की। जब नालों की डिसिल्टिंग आप नहीं करोगे, एपेक्स कमेटी को आप नहीं बुलाओगे, यमुना की गाद आप नहीं निकालोगे, बैराज ठीक से फंक्शन कर रहे हैं वो आप नहीं करोगे, नोडल ऑफिसर आप नहीं अपॉइंट करोगे, तो कैसे ब्यूरोक्रेसी दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच सकती है? दिल्ली सरकार कहती है कि बैराज जो है सिर्फ वजीराबाद दिल्ली को मिला हुआ है, बाकी आईटीओ हरियाणा के पास है और ओखला यूपी के पास। ऐसा क्यों? दिल्ली को ही क्यों नहीं मिल जाता तीनों बैराज? देखिए, ये आज से व्यवस्था नहीं है, ये बहुत समय से है। दिल्ली में बहुत सारी यमुना बैंक की लैंड यूपी इरिगेशन की है, बहुत सारी हरियाणा इरिगेशन की है, इसीलिए ये एपेक्स कमेटी बनाई है। इस एपेक्स कमेटी में सब मेंबर होते हैं। तो अगर ये एपेक्स कमेटी बनाई होती तो आपस में कोऑर्डिनेशन बन जाता। जो है या नहीं है उस बहस की में पढ़ने की बजाय जो आपके पास है उसका इस्तेमाल आप कर नहीं रहे हैं। उसका इस्तेमाल कर लेते तो आप तैयार रहते इस सिचुएशन के लिए। उसके अंदर हम लोग हर साल मीटिंग बुलाते थे, उसमें ये तय होता था। अब ये कह रहे हैं कि मेरे 2 मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई, वो मिनिस्टर इंटाइटल ही नहीं है एपेक्स कमेटी की। वो सब कमेटी की मीटिंग, मैं भी सब कमेटी का चेयरमैन था, वो सब कमेटी की मीटिंग बुलाने के लिए इंटाइटल है। चीफ मिनिस्टर इंटाइटल है उस एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाने का। और अगर मीटिंग बुलाई थी उसके बाद बैराज के गेट बंद हैं तो निश्चित रूप से उन मंत्रियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दिल्ली सरकार बोल रही है कि ये जो बाढ़ दिल्ली से बाढ़ को डुबाया गया, बाढ़ से जो दिल्ली को डुबाया गया, ये एक साजिश के तहत डुबाया गया। देखिए, मैं तो खुद ये कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ी साजिश तो यही है कि जो सरकार के पास फुर्सत नहीं है एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाने की। अभी मुझे कोई पत्रकार कह रहे थे कि आप पार्टी कह रही है हमने 2 मरतबा मीटिंग बुलाई। 8 साल में 2 दफा मीटिंग बुला ली। इनका पब्लिकली इनका ऑनर होना चाहिए कि आप इतने बिजी हैं कि 8 साल में आपको केवल 2 मरतबा मीटिंग बुलाने का मौका मिला और उसकी भी एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं रही। तो मैं तो खुद कह रहा हूं कि ये फ्लड आई नहीं है, ये इनवाइट की गई है इनके निकम्मेपन से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के टाइम। तो ये हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंदर सिंह लवली, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली सरकार को ब्लेम गेम का ये जो चल रहा है गेम, वो बंद करना चाहिए। राजनीति बंद कर आम लोगों की राहत के लिए काम करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। अभिषेक नंद, एबीपी लाइव, दिल्ली।